माय डियर स्टूडेंट, RACP JEE एग्जामिनेशन जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, अब वो टाइम आ गया है आपको परफॉर्म करने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, कुछ बातें बोलना चाहूंगा जिनको आप फॉलो करिएगा ताकि आप एग्जाम बेस्ट तरीके से दे पाए और उसमें क्वालिफाई कर पाए। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, कॉल आए, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो आपके साथ हो रहा है ये केवल प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए RACP JEE का जो सिलेबस है काफी बड़ा है, 10 तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, नॉन टेक है। अगर आप किसी JEE के दूसरे पेपर से कंपेयर करते हैं तो उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा होगा कि आप भूले, लेकिन मैं आपको वापस से बता दूं, आप कुछ नहीं भूले हो। आपको सब कुछ आता है, आपको मशीन आती, नेटवर्क आती, सब चीज आप जान रहे हैं, नॉन टेक भी जान रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हो। तो सर मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए जो आपको लगता है तो फिर वो चीज कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप तो आज की रात एकदम बढ़िया से नींद लीजिएगा, चिल रहिएगा। ज्यादा रिजल्ट क्या आएगा, कितने मार्क्स वहां स्कोर करने हैं, इसको दिमाग से निकालो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मिले, वो हमेशा यही कहते हैं कि सर कितने मार्क्स सेफ रहेंगे। आप बेटा पहले से डिसाइड करके मत जाइए कितने मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टॉपर होता है। और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है जहां पे कट ऑफ डिसाइड हो जाता है। यानी मेरा कहने का है कि आपको बस ये करना है कि वहां पे जाके बेस्ट परफॉर्म करना है। आपको जो आता है वो बेस्ट देना है। आप अगर पहले से डिसाइड करोगे 130 लाने, 140 लाने, हो सकता है आप ना कर पाओ और उस प्रेशर में आप गड़बड़ कर दो। पता लगा आपने डिसाइड किया 150 नंबर लाने और पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ गया और उसमें आपका जो कट ऑफ था वो तो 115, 120 ही गया और आपने 150 चक्कर में आप 90 नंबर ला पाए क्योंकि आपने टारगेट 150 सेट कर रखा था। हड़बड़ी में आप अगर आराम से करते हो सकता है आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले जाते। तो पहली बात यह है कि आपको पहले से कोई डिसाइड करके नहीं जाना है कि नहीं ये करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको उस टाइम जो बेस्ट लगे वो आपको करना है। दूसरी बात है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस इन द सेंस कि आप थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो जाओ और आपको बिल्कुल ये सब कुछ पता है, बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्योंकि अगर आपने 1 साल से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि लास्ट डे अगर आप नहीं पढ़ोगे, लास्ट के कुछ घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपको जो पुराना वो सब भूल जाओगे, या पुराना जो आपने पढ़ा वो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आने वाला है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इन कुछ बातों को ध्यान रखोगे तो आप जब एग्जाम दोगे उस टाइम 100% आप बहुत अच्छा करोगे और इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपकी मेरी कुछ गंभीर बातें थे आपको समझ में आई है, इनको आप फॉलो करेंगे और इस बार RACP JEE एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। All the best for all dear my students for this particular examination. Thank you so much.